नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। झारखंड की सियासत में लगातार घमासान मचा हुआ है और लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जो है बीजेपी हमलावर है। इस तमाम मामले की शुरुआत तब हुई थी जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश के साथ पकड़ा गया था। तभी से ये बात जो है चर्चा में आ गई थी कि अब झारखंड में जेएमएम की सरकार जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। हेमंत सोरेन पर जो तमाम आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर के जब चुनाव आयोग का रुख किया गया बीजेपी की तरफ से, तो चुनाव आयोग ने निर्देश दिया झारखंड के राज्यपाल को कि अब झारखंड में हेमंत सोरेन की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको लेकर के राज्यपाल रमेश बैस को फैसला लेना है। लेकिन अब तक रमेश बैस ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि इससे पहले ही हेमंत सोरेन ने 2 दिन पहले बीते उन्होंने झारखंड की विधानसभा में अपने बहुमत को साबित कर दिया था। लेकिन अब भी अगर राज्यपाल उनके सदस्यता को लेकर के फैसला सुनाते हैं तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसे में जेएमएम पार्टी में नए चेहरे को लेकर के फिर से एक नई जंग जो है वो तेज हो सकती है। इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेहा जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि दरअसल झारखंड की राजनीति में बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी क्या हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है उसमें इजाफा को देख करके वो लगातार परेशान हो रही है। और खुद हेमंत सोरेन भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि झारखंड में उनकी सरकार को चलाने में अब ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि विपक्षी दल जो है बीजेपी वो पूरी तरीके से कमर कस चुका है और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ तमाम तरीकों की जो नकारात्मक एक तरीके से बातें हैं वो समाज के बीच फैलाना शुरू कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी बहुमत को साबित किया है उसके बाद क्या उनकी सरकार सुरक्षित रह पाएगी या फिर बीजेपी जो है एक नए मुद्दे के साथ हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, यहाँ पर झारखंड की बात आप कर रहे हैं कि झारखंड में आखिरकार आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, उनके कामकाज को लेकर उनकी कमियां निकाली गई थी, तो इसको देखकर लग रहा था और जिस वक्त देखा गया था कि उनको सदस्यता नहीं मिली गई थी, तो देखिए ये सदस्यता ना मिलना भी बहुत कुछ कहलाया था उस वक्त पे कि क्या यहाँ पर हेमंत सोरेन को लेकर ये चर्चे तेज हो गए थे कि वो पार्टी छोड़ देंगे। और आखिर में जब ये बात सामने आई कि वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की आगे भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर हर राज्य में अपनी पहल कर रही है, हर राज्य में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। इस साल के अंत में गुजरात का भी चुनाव है। गुजरात में भी बीजेपी पूरे दमशम और जोर शोर के साथ वहाँ पर रोज देखा जा रहा है, रोज वहां दौरे किए जा रहे हैं पीएम मोदी के, और यहाँ पर कह सकती हूँ अमित शाह के भी दौरे चल रहे हैं गुजरात के लिए। तो देखिए झारखंड में भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जब झारखंड का यहाँ पर चुनाव होगा तब बीजेपी यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ने वाली। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन के पीछे यहाँ हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी। और देखिए यहाँ पर ईडी सीबीआई का सहारा लेकर किसी भी तमाम नेता को, विपक्षी पार्टी के नेता या मंत्री को नीचा गिराने की कोशिश की जा सकती है, और उसी शिकंजे में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें झारखंड की सियासत में देखने को मिल रही है। लेकिन जेएमएम पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ये है कि अगर हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है तो फिर आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जो एक तरीके से जंग छिड़ेगी जेएमएम पार्टी में, खास करके जो सूत्र बता रहे हैं और रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के जिम्मे जो है झारखंड की कमान सौंप सकते हैं। ऐसे में जो तमाम जेएमएम के अनुभवी नेता है जिन्होंने जेएमएम पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है, उनकी नाराज़गी खुले तौर पर सामने आ सकती है। इससे पहले जेएमएम पार्टी को तमाम नेताओं की सहमति जो है वो बनानी ज़रूरी है। अगर कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर
पेश किया जाता है। लेकिन उससे इतर अगर हम जा करके देखें तो सीता सोरेन जो कि कल्पना सोरेन और ख़ुद हेमंत सोरेन की भाभी हैं, तो ऐसे में सीता सोरेन की दावेदारी इसलिए मजबूत है यहाँ पर क्योंकि वो खुद राजनीति में सक्रिय हैं और जेएमएम से वो विधायक भी हैं। ऐसे में कई एमएलए का ये भी कहना है कि अगर जिम्मेदारी सौंपनी ही है तो फिर जो राजनीति में सक्रिय पहले से उनके ज़िम्मे मुख्यमंत्री का पद जो है वो सौंपना चाहिए बजाय कि कल्पना सोरेन के। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कल्पना सोरेन के ज़िम्मे अगर सीएम पद का कमान जो है वो सौंपा जाता है तो फिर क्या पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? क्योंकि पार्टी में जो तमाम विधायक है उनकी सहमति ज़रूरी है और बीजेपी इसी मौके की तलाश में है कि किसी एक नेता की नाराज़गी जो है वो सामने खुल कर के आए और फिर उस चिंगारी को शोले में कैसे तब्दील करना है वो बीजेपी बखूबी जानती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी या फिर भाभी सीता सोरेन के हाथों में सीएम की कमान सौंप सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सीएम की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी ये देखना तो वैसे आने वाले समय में काफ़ी ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले जो खबरें आई थी कि हेमंत सोरेन के जाने के बाद यहाँ उनकी पत्नी इस पद को संभाल सकती है, कल्पना सोरेन, ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन आखिरकार कल्पना सोरेन से भी ये बातों को बदल कर यहाँ उनकी भाभी सीता सोरेन की बात आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि देखिए ना हेमंत सोरेन और ना उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, अब यहाँ उनकी भाभी सीमा सोरेन को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, जैसे कि आप बता रहे। अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ आने वाले समय में जो हेमंत सोरेन है वो कहीं ना कहीं दरकिनार होते हुए नजर आ सकते हैं और हर चीज़ को लेकर वो अलग कर सकते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने सोचा था कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी इस पद को संभालेगी, इस पद को ग्रहण करेगी। लेकिन यहाँ तो उनकी भाभी ही कुछ और सोच रही है और अगर यहाँ पर भाभी के हाथ में ये कमान आ जाती है तो शायद आने वाले समय में बहुत कुछ झारखंड में देखने को मिल सकता है। झारखंड की सियासत में ये तमाम चीज़ें जो अब भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जेएमएम पार्टी जो क्षेत्रीय दल के तौर पर काफ़ी मजबूत है और अगर बीजेपी जो विपक्ष है उनकी तरफ एक नज़र डालते हैं, अगर उनके पक्ष की बात जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो बीजेपी मात्र 12 सीटों के अंतर से पीछे है। ऐसे में ये भी कयास आराई की जा रही है कि अगर बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम के कुछ विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में साधने में कामयाब हो जाती है तो फिर उन 12 सीटों के जमा करने की वजह से फिर से एक बार रघुवर दास जो हैं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो उनको फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने का जो है अवसर मिल सकता है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो पार्टी में टूट किस तरीके से करती है। हालांकि इस टूट की ही वजह से रांची से तमाम विधायकों को एक प्राइवेट जेट के थ्रू बीते दिनों की अगर बात की जाए तो वो रायपुर पहुंचाया गया था, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में खुद भूपेश बघेल जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी पहुँचे थे और उन्होंने उन तमाम विधायकों से बातचीत भी की थी। तो भूपेश बघेल की अगर यहाँ पर उस योगदान को देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जेएमएम पार्टी पर यह दबाव बना सकती है हेमंत सोरेन के इस्तीफा के बाद कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के पास जो है लगभग 17 सीटें हैं झारखंड की विधानसभा में। इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, झारखंड में यहाँ पर कांग्रेस की सीटों को लेकर आपने जिक्र किया है, कांग्रेस को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस की छवि बिगड़ चुकी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं हर राज्य में सिमटती सी नजर आ रही है, उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया देना बेकार ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जब से गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा हुआ तब से कांग्रेस के बारे में कहना गलत यहाँ मैं कहूँगी नहीं, यहाँ कांग्रेस के बारे में कुछ शब्दों का यूज़ करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने आज अपनी छवि को खुद से खराब कर लिया है, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली, उस हिसाब से तो देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की नैया डूबती नजर आएगी। बिल्कुल, झारखंड में अब कांग्रेस किस तरीके से दबाव बनाती है जेएमएम पार्टी पर, ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले ये तमाम कयास आराइयों का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जब तक इस पर राज्यपाल का फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये बातें अंदर खाने से निकल करके आती रहेंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।